तो भाई लोगों, आजकल देश में एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। पिछले दिनों बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर पे उनके ऊपर हमला हुआ और उसके बारे में जो जो बातें आई, एकदम से बड़ा वो लगा कि यार मुंबई में ऐसा कैसे हो गया कि सैफ अली खान जैसे एक्टर के घर में घुस के कोई चाकू मार के निकल गया और किसी को पता भी नहीं। कैसे सिक्योरिटी है, क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है पुलिस, बहुत कुछ बातें हुई। लेकिन अब एकदम से चीजें टर्न हो गई हैं। ये बिल्कुल वैसा चल रहा है जैसे वो होता है ना, अगाथा क्रिस्टी, या फिर हिंदी में लिखा करते वेद प्रकाश शर्मा नॉवेल लिखा करते थे कि जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न आते रहते थे। या कोई बहुत अच्छी ट्विस्ट मूवी होती है जिसमें जिस पर शक होता है वो तो निकलता ही नहीं है, कातिल कातिल कोई और निकलता है। वैसा ही है, पुलिस जिसको पकड़ रही है वो कोई और है। कभी बांग्लादेशी बता देते हैं। अब वो उसका फादर कह रहा है कि ये तो मेरा बेटा है जिसको पकड़ा है, लेकिन ये जो फोटो में दिख रहा है, उसमें वीडियो में जो सीसीटीवी से आया, वो मेरा बेटा नहीं है। फिर कभी डॉक्टर कहते हैं कि वो अपने बेटे, क्या नाम उसका, कौन सा मूर है, तैमूर, हाँ तैमूर के साथ आया था। अब भैया 7-8 साल का लौंडा, लड़का क्या यार, 7-8 साल का बच्चा एक 35-40 साल के फादर को, जिसको खून निकल रहा है, उसको लेके जा रहा है हॉस्पिटल में। मतलब कैन यू डाइजेस्ट इट। पहले कहा गया था कि उनका बड़ा बेटा ले गया था। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो शेर की तरह चलते हुए आए थे। और फिर कह रहे हैं कि उनके पीठ में खंजर इतना घुपा हुआ था कि थोड़ा सा 1 इंच और अंदर होता तो, एक नहीं 2 mm, 2 mm अंदर होता तो पूरा स्पाइन डैमेज था और वो जिंदगी भर चल नहीं सकते थे। फिर अभी पता चला कि उनका कोई पड़ोसी था, वो उनको वहां पर भर्ती करवा के आया था। और पहले पता चला था कि करीना जी वहां नहीं थी, अब पता चला वो भी वहीं थी। और दूसरी बात, मतलब इतना सिक्योर हाउस, सैफ अली खान कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है भाई। वो फिल्म एक्टर ना भी हो तो भी कम से कम 1,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है उनकी। तो उनके पास तो अपना खुद का सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी। और उसके बावजूद भी वो जो था आदमी, वो घर में घुस गया और ऐसी कोई न्यूज नहीं कि ताला तोड़ा गया हो। ताला भी नहीं तोड़ा गया, उनके बच्चे कमरे में चला गया। तो ये जो माया नगरी है, इसमें क्या क्या होता है कुछ नहीं पता। गोविंदा सुबह 4 बजे बंदूक साफ कर रहे हैं, उनको गोली लग गई। वैसा ही कुछ उन केस में हुआ था, सुशांत सिंह सो कॉल्ड आत्महत्या केस। कुछ नहीं पता चला क्या हुआ था, किसने मारा था उनको। ये भी कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ। यहाँ पर इतने सारे केसेस हो गए हैं। एक और एक्ट्रेस थी हमारे इधर की, कानपुर की थी, वो दिव्या भारती, वो मर गई थी। मतलब कहा गया था कि उन्होंने बहुत ड्रिंक कर लिया था तो वो छत से लुढ़क गई, रेलिंग से। सुशांत सिंह राजपूत की जो वो थी सेक्रेटरी दिशा सालियान, कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब उनकी जो डेड बॉडी तो एकदम नेकेड मिली थी और बहुत दूर मिली थी। तो सुसाइड करने के लिए कोई कपड़े निकाल के थोड़ी ना कूदता है। तो इनको लगता है कि ये सारी चीजें चल जाती हैं, डाइजेस्ट हो जाती हैं, हम बेवकूफ हैं। इस केस में भी जिस तरीके से रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, और अभी आप देखिए कि 4-5 दिन हुए हैं और सैफ अली खान ऐसे मतलब एकदम मस्त चलते हुए आ रहे हैं, जैसे कि किसी शूटिंग से लौट रहे हो, कोई प्रमोशन वगैरह कर रहे हो, हाय हेलो करते हुए। जबकि डॉक्टर्स कह रहे थे इतने गंभीर घाव हैं कि उनको जिंदगी की टेंशन हो सकती थी, जिंदगी भर की। और यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमको सारा 3 दिन के लिए वायरल हो जाए तो रिकवर होने में 1 हफ्ता लग जाता है। वो चाकू के टूटे हुए चाकू वाकू के टुकड़े उकड़े, 5-6 जख्म, और कुछ हुआ ही नहीं। तो बहुत ट्विस्ट होते हैं जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग सुनते हैं। कई बार सच एकदम उससे अलग होता है। कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम बड़े लोगों के केस में तो ऐसा ही होता है। जो हमें बताया जाता है और जो एक्चुअल में होता है वो बहुत अलग चीजें होती हैं। जो एग्जैक्ट चीज होती है वो हमको कभी पता ही नहीं चलती है।
कि घर में किसने क्या किया था उनके साथ। सबसे अच्छी बात यह है कि सैफ अली खान सुरक्षित हैं, लेकिन एटलीस्ट उनको आके बताना तो चाहिए ना कि क्या हुआ था। ये जो हम सब लोग इतने स्पेकुलेशन कर रहे हैं, और इनफैक्ट अब हम लोग फैमिली पर शक कर रहे हैं, हमें डाउट हो रहा है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ और है। ये कभी बताया जा रहा है कि एक पाइप चढ़ के आया था, एक सीढ़ियों से आया था, एक लिफ्ट से आया था। तो कितने चोर थे, और इतनी सिक्योर बिल्डिंग में जहां इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहां चोर ऐसे ही घुस जाएगा। तो ये सब चीज सोचने वाली हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा आपका क्या ख्याल है इस बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय श्री राम, जय भारत।